जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार सीरीज अपने चला रखी है जिसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वो है अपने BSTC के ऊपर। संपूर्ण BSTC की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्लास के अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर भी करना। देखिए हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार ने VMOU को सौंपी प्री DELED परीक्षा की जिम्मेदारी, यानी प्री DELED जो परीक्षा होने वाली जिसे हम BSTC कहते हैं, जिसे आप STC कहते हो। क्या कहते हो? BSTC, या इसे कहते हो आप CET करनी, सॉरी STC करनी, कई करनी STC। BSTC STC दोनों आप राजस्थान में ये बड़ा कॉमन शब्द है। अभी जो परीक्षा करवाएगी साथियों उस एजेंसी का नाम है और वो है अपनी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। यानी इस बार PTET और BSTC दोनों जो एग्जाम करवाएगी वो संस्था कौन सी करवाएगी? तो वो संस्था है अपनी वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा। अब पेपर कैसा आएगा, क्या क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या है, आवेदन कब से हैं, सारी डिटेल से जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यहां से समझो, सरकार ने महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को प्री DELED करवाने का जो है वो जिम्मा सौंपा है और इससे पहले ही पिछले साल शिक्षा विभाग का पंजीयन विभाग ने करवाया था, लेकिन इस बार सरकार ने बदल दिया। वही जो यूनिवर्सिटी है PTI का आयोजन भी करवा रही। देखो हम बात करते हैं शिक्षा अधिकारी हैं अभी वर्तमान में मदन सिंह दिलावर। कौन है? मदन सिंह दिलावर। इन मदन सिंह दिलावर ने क्या किया कि इनका जो गृह जिला है वो कौन सा है? कोटा है। और गृह जिला कोटा है तो सीधी सी बात है कोटा को कोई ना कोई कमी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि परीक्षा आप करो, आपको कमी हो जाएगी यहाँ से बढ़िया अच्छी खासी। तो शिक्षा मंत्री BSTC PTET को तो पहले अपने गृह जिले में लेके थे और BSTC को भी इन्होंने अपने गृह जिले में भेज दी है। अब यहाँ से होता क्या है कि जल्दी परीक्षा करवाएंगे। अभी तारीख इन्होंने पेपर कटिंग आई थी पहली वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा कि 30 जून तक हम संभावित तिथि जो इन्होंने दी है 30 जून तक हम इसका परीक्षा का आयोजन करवा देंगे, ऐसी इनकी जानकारी। मान के चलिए अगर 30 जून को भी ना हो तो भी पिछली बार की इस बार तो एग्जाम जल्दी ही होंगे, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम कराने वाली संस्था वो अलग थी और इस बार संस्था अलग। अगर इन्होंने जून सोच विचार करके ही इन्होंने जून महीने की 30 तारीख बताई होगी। अगर चेंज होती है तो भी इतना कोई हेर फेर नहीं होता है। मान लीजिए जून के बाद जुलाई महीने में करवा ही देंगे, क्योंकि BSTC का जो एक सत्र है वो सत्र कोरोना के बाद से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। लगभग ऐसे विद्यार्थी ये STC अभी करने वाले हैं उनके लिए 3-3 वर्ष की STC हो चुकी है। कितने वर्ष की हुई है? 3-3 वर्ष की हो चुकी है। अब वो स्टूडेंट क्या है, मान लीजिए 23 के अंदर एडमिशन लिया है, 23, 24 और जब फाइनल उनकी डिग्री आएगी तो लगभग 3-3.5 साल उनके पास हो जाएंगे। लेकिन ये संस्था चाहती है कि कोरोना के बाद जो शेड्यूल बिगड़ा है उस शेड्यूल को वापस सही किया जाए। तो इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया। मई में तो वैसे एग्जाम होते ही थे कोरोना से पहले, लेकिन अभी तो बहुत लेट होने लगे। अगर जून में होते हैं तो सीधी सी बात है कि बढ़िया अच्छी खासी बात है। अब ये क्या आप कहोगे सर PTET का एग्जाम है वो 9 जून को, कितनी जून को है? 9 जून को PTET का एग्जाम है और अभी लास्ट जो तारीख है वो आपके तारीख है अभी 3 तारीख है, 31 तारीख लास्ट चल रही है इसमें। अभी इस महीने की 31 तारीख है। आप आराम से जाइए और PTET का क्या कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखिए खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि राज्य सरकार ने PTET प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पहले ही खुला विश्वविद्यालय को दे रखी। अब प्री DELED परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी खुला विश्वविद्यालय को दे दी है। वर्तमान में VMOU प्रवेश की प्रदेश की पहली NAC A ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी। ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य की दूसरी बड़ी प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी कोटा विश्वविद्यालय को दी है। तो प्री DELED परीक्षा के समन्वय डॉक्टर रवि गुप्ता व सह समन्वय संदीप हुड्डा बनाए गए हैं और नोडल एजेंसी बनाने के बाद VMOU जल्दी परीक्षा कराने की अधिसूचना भी जारी करेगा। अप्रैल में आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखो
ये कह रहा है कि जो 4 वर्ष की BSTC प्री डी क्या बोले अपन PTET होती है, जिसे हम एक तो 2 वर्ष की होती है जो BA के बाद की जाती है, और एक होती है 4 वर्ष की जो 12वीं के बाद प्री इंटीग्रेटेड कहते हैं उसे अपन, इंटीग्रेटेड जो आपकी PTET यानी B.Ed है वो 4 वर्ष की होती है और एक 2 वर्ष की होती है। तो इन्होंने कहा है कि 26 ये भी यही करवा रहा है कौन, खुला विश्वविद्यालय। अब कह रहा है BSTC में 26,000 सीटें होती है हर साल की, 26,000 विद्यार्थियों को ही कॉलेज जो है वो अलॉटमेंट हो पाते हैं, सभी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता। सीधी सी बात है, लगभग इसमें 6 लाख विद्यार्थी हर बार एग्जाम में बैठते हैं, तो कंपटीशन बहुत बड़ा तगड़ा होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आज के समय में जो विद्यार्थी 4 महीने कोचिंग करने के बाद भी उसको 400 नंबर लाने में दिक्कत हो जाती है, तो मानकर चलिए नए विद्यार्थी जो हैं वाक्य तो कटे हवा ही नहीं लागे। रणनीति के साथ कार्य करोगे ना तो आपका सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप इस पेपर को पास कर पाओगे, अन्यथा आपका उन लिस्ट से नाम नहीं आएगा और आप पछताते रह जाओगे कि सर मेरे तो 350 नंबर थे, मेरे तो 380 थे, मेरे तो 370 थे। इनसे नहीं होता है, सीधा सा मैटर, कोई बहानेबाजी नहीं, 400 पार, इस बार 400 पार। आपको ये मोदी जी का नारा, इस बार 400 पार, इस बार BSTC में ये मानस बना के चलिए, इस बार 400 पार। कैसे? आपको पता है कॉलेज इतनी कितने बता रहे, 376 DLED कॉलेजों की लगभग 26,000 सीटों प्रवेश के लिए बीते 5 वर्षों से प्री डेल पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं करवा रहा था, बीकानेर करवा रहा था, लेकिन अब कौन कराएगा? अपने खुला विश्वविद्यालय करा। तो ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी। अब इसमें परीक्षा पैटर्न क्या है देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊंगा B.Ed में और BSTC में भी क्या अंतर है, B.Ed और BSTC। सिलेबस की हम बात करें, इसके तो फॉर्म स्टार्ट है, वो 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, जो ये 31 मार्च 2024 तक ये आपके चलेंगे। परीक्षा इसकी 9 जून को इसकी परीक्षा है, 9 जून को आपको याद रखना है इनकी क्या है, परीक्षा है PTET की। सिलेबस में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, इंडिया, GK और GS आपको पता होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, GK GS हो गया, राजस्थान GK जिसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है, राज्य व्यवस्था आती है, कला संस्कृति आती है, कुछ करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग है। सर ये RS का पैटर्न है या PTET का हमें बता रहे हो? देखिए ये BSTC का PTET का सिलेबस इतना बड़ा, क्या कर सकते। एक टीचर बनने के लिए आपके अंदर हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और ये मानती है, ये संस्थाएं स्वीकार करती है इस बात को कि जब तक आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप उस कार्य को कभी पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, इंडिया, GK, GS, करंट, राजस्थान GK, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप 12th पास करके आए हो, ये तो आपके पास होता ही है। ये 2 प्रकार से चलता है PTET। एक तो चलता है 2 वर्ष का, जो किसके बाद किया जाता है, आपके BA के बाद किया जाता है, और एक होता है 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो 4 वर्ष के लिए आपको किया जाता है 12वीं के बाद में। इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। सर बुक के बारे में बताया आपकी, हम कौन सी बुक पढ़े तो हमारा PTET के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए, और BSTC में इसके बारे में भी आपको आगे मैं पूरी की पूरी बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक से हमारा सिलेक्शन होगा, क्या पढ़े हम, क्या हमें छोड़ना चाहिए, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले। अब कर लेते हैं थोड़ी सी BSTC, बहुत शानदार है। अगर आपको सबसे कोई महत्वपूर्ण, अगर मुझे सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण अगर कोई कोर्स लगता है BSTC, भाई साहब B.Ed करके हम बहुत पछता रहे हैं। जिन्होंने BSTC करी है वो 21 साल की आयु में नौकरी लग चुके हैं, और हमने B.Ed करी है आपके सामने। STC में BSTC में इतनी पावर है कि आप 2 साल BSTC करने के बाद, 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद आप नौकरी लग सकते हो। B.Ed में कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी कितने समय बाद मिलेगी। इसके बारे में भी बताऊंगा कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, BSTC या B.Ed। सुनिएगा, आगे चलते हैं। BSTC इसके अंदर सर क्या है, देखो अभी तक इसकी तारीख नहीं आई, लेकिन संभावित तिथि बता रहा हूं कि वर्धमान विद्यालय ने अप्रैल में बताया कि फॉर्म भर जाएंगे, और इन्होंने कहा कि 30 जून को इन्होंने संभावित तिथि बताई। देखो होवे नहीं होवे मैं नहीं कह रहा हूं,
ये पेपर कटिंग कह रही कि 30 जून तक संभावित हम एग्जाम करवा देंगे। अब ये तो आगे की बात, जब नोटिफिकेशन जारी होगा सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी अपन वीडियो बनाएंगे। इसमें सबसे पहला होता है शिक्षण अभिरुचि, बहुत ही शानदार 50 प्रश्न होते और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी 150 प्रश्न। बहुत बड़ा रोल होता है इसका, बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। पहले के नियम ये चलता था 1 2 3 वाला फॉर्मूला था। अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आ रहे हो तो आपको 3 अंक, थोड़ा सा आपने गलत किया 2 अंक, और बिल्कुल भी आपने गलत किया तो 1 अंक दिया जाता था। अभी इस बार नहीं दिया जाता है। 0 1 1 3 वाली पॉलिसी है। सही किया तो 3 नंबर मिल जाएंगे, गलत किया तो कट जाएगा अंक। माइनस मार्किंग दोनों में नहीं होती, याद रखना। रीजनिंग के 50 प्रश्न 150 अंक के होते हैं। हिंदी के 30 प्रश्न 90 नंबर के होते हैं, 90 अंक। इंग्लिश के 20 प्रश्न 60 अंक। इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला लो 150 हो जाते। राजस्थान जी के 50 प्रश्न 150 अंक। ये कुल टोटल पेपर होता है 600 का पूर्णांक होता है। कितना का होता है? 600 का। 600 में से आपको नंबर लाने रहते हैं 400। कितने? 400। 400 से भी जर्नल की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी जनरल, इनको तो लगभग 450 तक पहुंचना पड़ेगा, तब इनको मनचाहा कॉलेज प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वो भी नहीं मिलेगा। इस बार जर्नल की जो मेरिट रही है वो 400 से ऊपर रही। 400 वाले भी रो रहे हैं हमें कॉलेज नहीं मिला, तो गलती मत करना। आप एसटी एससी कैटेगरी में हो तो भी आपके लिए 380 अंक से तो ऊपर चाहिए। सही है, 380 और 390 इसके बीच एससी एसटी का आप मान के चलिए। हर बार मेरिट जो है आप अगर करते हो स्कोर तो आपके कंप्लीटली यहां से ये अंक आप प्राप्त कर सकते हो। फिर जीके, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे? मेरी गारंटी है बीएसटीसी और पीटीईटी, यकीन दिलाता हूं मैं आपको, आने वाले समय में जब आप पेपर में बैठोगे ना, उस समय मुझे याद करोगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ एक एक प्रश्न हमारे बीएसटीसी में और पीटीईटी के एग्जाम में छपा है। इसकी मैं पूर्ण गारंटी देता हूं आपको, यकीन दिलाता हूं मैं आपको। अगर आपने मेरे से राजस्थान जीके पढ़ा तो जीवन में राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यह मेरी खुद की गारंटी है। हिंदी आपको ऐसी पढ़ाऊंगा कि 30 में से 30 प्रश्न आप सही करके आओगे। रीजनिंग हमारे बहुत ही शानदार सर पढ़ाते हैं और उन सर की क्लास आपको प्रोवाइड मिलेगी, एब्सोल्युटली मिलेगी और बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। यहां पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को आपको ये याद रखेगा 20 प्रश्न होते हैं, इसको स्किप किया जाता है। कोई भी विद्यार्थी जो अगर अच्छा स्कोर दूसरी सब्जेक्ट में कर लेता है इसको स्किप कर दीजिए, बाकी हमारे यहाँ पर इंग्लिश भी आपको कंटिन्यू क्लासें मिलेगी। पिछली बार की रणनीति से बेहतर इस बार की रणनीति बनाऊंगा मैं, और आप सब के लिए इतनी खतरनाक वाली रणनीति होगी कि जो भी विद्यार्थी मेरे से कनेक्ट होगा वो जीवन में याद करेगा कि क्या जीके बड़ा है, क्या सर ने तैयारी करी है। इससे बेहतर तैयारी आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती है, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। फिर सर इतिहास आपको मैं पढ़ाऊंगा, भूगोल आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, राज्य व्यवस्था को आपको मैं सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 50 प्रश्न में आपको दूंगा। उन 50 प्रश्न में से अगर आपका बीएसटीसी का एक भी प्रश्न राज्य व्यवस्था में से बाहर आ जाए तो आप मेरे पास आ जाना, सर आपने कहा था इन 50 प्रश्न से बाहर पूछा गया है प्रश्न। गारंटी मेरी, आपको 50 प्रश्न दूंगा मैं, सिर्फ ओनली फॉर 50। जो सिलेक्टेड विद्यार्थी होंगे उन्हीं को मैं 50 प्रश्न देने वाला हूं, बाकी तो मैं बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा आपको, क्योंकि आप ही जानते हो। तो आपको सिलेक्टेड विद्यार्थी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेक्टेड विद्यार्थी बनने के लिए मुझे पर्सनली इस नंबर पर संपर्क करना होगा, और आप मुझे अगर इस नंबर पर संपर्क करोगे और आपका नाम पता आप मुझे पूरी डिटेल बताओगे तो मैं आपको, यकीन मानिए, हर सप्ताह में आपको पर्सनली वो प्रश्न बना के दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो मिलेंगे।
तो आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि सर मैं आपकी सिलेक्टेड बैच के कोई पैसा नहीं, आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लूंगा, मैं कभी भी नहीं लूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बेस्ट रणनीति मिलेगी। हिंदी पढ़ाने के बाद हिंदी के सारे सेम नोट्स इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको दिए जाएंगे। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, इसके हर साप्ताहिक टेस्ट आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर सप्ताह आपको टेस्ट, और उसी टेस्ट को वापस मैं लाइव आपके साथ करवाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी है मेरी। सर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए, बीएड या बीएसटीसी। हमें क्या करनी चाहिए, बीएसटीसी या बीएड। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके बारे में भी अब क्लियर करवा देता हूं। देखो बीएड जब भी की जाती है तो बीएड में लगभग 9 लाख फार्म भरवाते हैं। कितने फार्म? 9 लाख फार्म भरवाते हैं बीएड में। बीएसटीसी की हम बात करते हैं तो बीएसटीसी में लगभग 5.5 लाख 6 लाख के समथिंग फॉर्म भरवाते हैं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड करते हैं। कंपटीशन ज्यादा बीएड में, अभी तक बीएसटीसी में कंपटीशन नहीं बढ़ा है, सारे विद्यार्थी बीएड करने वाले ज्यादा है। कोई वैकेंसी आएगी तो सबसे ज्यादा माता बच्ची और भागा दौड़ किसमें? बीएड में। एसटीसी में नहीं है, बीएसटीसी में नहीं। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा चुनना चाहिए? अगर आप 12वीं पास हो तो आपको बीएसटीसी करके सबसे शानदार नौकरी प्राप्त कर सकते हो आप, वो है टीचर की। पहली से 5वीं तक आप क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। राजा रेस्ट की नौकरी होती है टीचर बनने की। जल्दी नौकरी किससे मिलती है? अभी कहा बीएड करोगे माता बच्ची हो जाएगी, सिलेबस बड़ा खतरनाक वाला हो जाएगा। बीएड वाले जो है वो रीट फर्स्ट में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, रीट लेवल 2nd के अंदर वो अप्लाई करते हैं। वो 6 to 8 वाले को पढ़ाते हैं और ये 1 to 5 वाले को पढ़ाते हैं बीएसटीसी वाले। और बीएड वाले जो वो 6 to 8 वाले को पढ़ाते हैं, यानी इनके मीटर ज्यादा है, अटे मीटर कम है। तो तैयारी किसी करनी है? बीएसटीसी। जल्दी नौकरी आपको पता है किससे मिलेगी? एसटीसी में मिलेगी। क्या 2025-26 में बीएड 4 ईयर बंद हो जाएगी क्या? 2 ईयर बंद हो जाएगी क्या? ये बहुत सारे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसका भी क्लियर कर देते हैं। देखिएगा 1 अप्रैल से पोर्टल पर जो है वो आपके आवेदन होंगे शुरू। 1 अप्रैल से जो पोर्टल है वो शुरू हो जाएगा। किसके बारे में? देखिए यहां पर बीएड को हटा करके एक नया कोर्स चलाएंगे, वो कोर्स है आईटीईपी। कौन सा कोर्स है? आईटीईपी। दोनों साथ में ऐसे लिख देता हूं, आईटीईपी। ये एक नया कोर्स चलाया जाएगा। इसके बारे में देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अब बहुविकल्प कॉलेजों के लिए, बहुविषयक कॉलेजों के लिए एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी शुरू करने के लिए, आवेदन करने के लिए पोर्टल खोलने जा रही है। ये पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 से बीएड की जगह लेगा। यानी ये किसकी जगह लेगा? बीएड की जगह लेगा। यानी बीएड जो अभी 2 वर्ष 4 वर्ष का चल रहा है उसकी जगह लेगा। बीएड का नाम जो है वो आपकी आईटीईपी हो जाएगा। भविष्य में बीएड करने के इच्छुक अभ्यर्थी को आईटीईपी पाठ्यक्रम करना होगा। एनसीटीई के सदस्य सचिव केसंग वाई सेरेप ने जारी किए परिपत्र के अनुसार बहुविषयक संस्थान एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता लेने के लिए 1 अप्रैल से 31 मई से आवेदन कर सकेंगे। एनसीटीई ने इस संबंध में एक चतुर्थ परिपत्र जारी किया है। 31 मई तक आईटीईपी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन। अब चतुर्थ परिपत्र बहुविषयक संस्थान 1 अप्रैल से 31 मई तक आईटीईपी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन कर सकेंगे कॉलेजों के लिए। और इससे साफ हो गया कि 25-26 में देश भर में एकीकृत शिक्षा विभाग कार्यक्रम संबंधी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए शिक्षक तैयार होंगे। यानी बड़े अच्छे खासे शिक्षक तैयार करने, इनको बड़े क्वालिटी वाले शिक्षक, ऐसे शिक्षक नहीं है जिनको खुद को ही नहीं आता है, वो गूगली पता नहीं क्या पढ़ते हैं। तो ऐसे टीचर चाहिए जिनको शुद्ध उच्चारण करना आता हो, शुद्ध पढ़ना आता हो, याद रहेगी। ठीक है, बाकी टीचर से तो गलतियां है, ऐसी भी कोई नहीं है कि भाई कोई महान वजह है, याद रहेगी। और नए तैयार होंगे। आवेदन करने वाले सभी संस्थानों को एनसीटीई की ओर से तय 8 मापदंड जो है पूरे करने होंगे। तीसरे चरण चल रहे आवेदन का। इससे पहले एनसीटीई प्रथम चरण में देश के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए पोर्टल खोला गया था। इसमें देश की 42
संस्थाओं ने आवेदन किए हैं। दूसरे परिपत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के लिए पोर्टल चालू रहा है, इसमें 77 संस्थाओं ने आवेदन किया। तृतीय परिपत्र में 4 वर्षीय बीएड, बीए, बीएड, बीएसटीसी, बीएड संस्थानों ने 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो क्लियर है, आगो बीएड न वेवे आगे आ नयो काम चालू हो जाए तो आपने वो निवेदन कर रही हैं कि लास्ट तारीख आपने 31 है, इमें फॉर्म अप्लाई कर दी गयो, दूजे बच्चे रोता लेवला मने ध्यान कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहां से ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जिस कंटेंट को आप पढ़ोगे आप तारीफ किए बिना नहीं रहोगे, और ये आप कहोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि सर वाह क्या पढ़ाते हो आप, कहते हैं ना खुद की तारीफ नहीं करनी, लेकिन बच्चे कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपको जो कंटेंट दिया जाता है उस कंटेंट का पूरा लाभ उठाना है, पूरा आपको उस चीज को गौर करके पढ़ना है, और एक दिन याद रखना है, एक दिन वापस मेरे समक्ष आना है। सर आपके पढ़ाए हुए एक एक टॉपिक में से लगभग आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो वो सारे के सारे एग्जाम में छपे। तो तैयारी करते रहना और मिलेंगे किसी अन्य ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।